अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई करें या फिर उसी कार्ड अप्लाई करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हो आप लोगों ने किसी बाहर मुल्क के फ़ीमेल से शादी की है या किसी बाहर मुल्क गए हो और अब पाकिस्तान आना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए वीज़ा दरकार है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने अपने पाकिस्तान का पासपोर्ट कैंसिल किया है या कोई और रीज़न से आप बाहर रह रहे हो लेकिन अभी पाकिस्तान आना चाहते हो, तो जो पाकिस्तान वीज़ा है वो वहाँ के पासपोर्ट पे आप लोगों ने हासिल करना होगा। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि पीओसी कार्ड की अप्लाई करें। पीओसी कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा और उस पीओसी कार्ड के ऊपर आप लोग पाकिस्तान आ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम आपको एंट्री मिल सकती है। तो कितना खर्च आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई करते हो तो इसकी क्या एडवांटेज है, अगर पीओसी कार्ड अप्लाई करते हो उसकी क्या है। तो पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो आपको जो नॉर्मल टाइम है, अफ़गानियों की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो भी लोग अप्लाई करते हैं पाकिस्तान का वीज़ा वो 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। जो पीओसी है वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिखी है कि अगर आप वो अर्जेंट अप्लाई करोगे तो आपको हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा, नॉर्मल अप्लाई करोगे तो 1 महीने में मिल जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने भी लोगों के लिए अप्लाई किए हैं, लोगों ने खुद भी अप्लाई किए हैं, ठीक है, पीओसी कार्ड के लिए। लेकिन अभी तक उनको जो पीओसी कार्ड है वो फंसा हुआ है और 6 महीने हुए हैं, अभी तक उनको पीओसी कार्ड नहीं मिला है। पीओसी कार्ड बिल्कुल शनाख्ती कार्ड की तरह होता है, लेकिन ये उन लोगों को मिलती है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को मतलब किसी टाइम पे वो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट हुआ करता था और अभी वो एक्स पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल किया है, अभी पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो या तो वीज़ा लेकर आए या पीओसी कार्ड लेकर आए, लेकिन पीओसी कार्ड इतनी आसानी के साथ नहीं मिल रहा इस टाइम पे, मैंने जो सिचुएशन देखी है। और जो पीओसी कार्ड पे खर्च आएगा सारी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ कि आप पाकिस्तान का वीज़ा ले, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले। अगर आप पाकिस्तान मल्टीपल टाइम आना चाहते हो उसके बाद हो उस वीज़ा को आप बार बार एक्सटेंड करते रहे, अगर मल्टीपल टाइम आना चाहते हो। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, जस्ट 2-3 साल बाद आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ कि आप वीज़ा लिए और 2-3 साल बाद दोबारा वीज़ा ले, इस तरह आते रहे जाते रहे। ठीक है, क्योंकि वीज़ा आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका खर्चा भी कम आएगा और आप परमानेंटली पाकिस्तान में तो रहना नहीं चाहते। अगर रहना चाहते परमानेंटली, आपकी वाइफ पाकिस्तान में आई, तो उसके लिए सबसे पहले वीज़ा ले, वीज़ा को उस वक्त तक एक्सटेंड करते रहे जब तक उसको पीओसी कार्ड नहीं मिलता, और पीओसी कार्ड के लिए उसका अप्लाई करे। तो पीओसी कार्ड जो नॉर्मली लोगों को मैंने देखी मिलती है, 8 महीने भी लग जाते, 6 महीने भी लग जाते और 1 साल भी लग जाता है, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होती है, उसके बाद ही पीओसी कार्ड मिलती है। तो जो पाकिस्तानी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट नीचे आकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप ये प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप चल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप को वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, हम आपका पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीओसी नहीं। ठीक है, क्योंकि पीओसी में मसले मसाइल बहुत आते हैं और फिर लोग हमें कहते हैं कि अभी तक पीओसी नहीं मिला और पीओसी कार्ड टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ये वन फैक्टर चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट स्कैन का वही चाहिए, पाकिस्तानी पर्सन की तरफ से इन्विटेशन लेटर चाहिए, अगर मैरिज सर्टिफिकेट से और बर्थ सर्टिफिकेट ये चीज़ें हैं तो वो भी प्रोवाइड करनी। पाकिस्तानी पर्सन का शनाख्ती कार्ड का भी चाहिए जो इन्वाइट कर रहा है। अगर जिस बंदे के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो किसी और कंट्री में रह रहा है और उसके पास रेजिडेंट कार्ड, वीज़ा ये चीज़ें हैं तो वो प्रोवाइड करना है। कौन सी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान में आना है वो बताना है। अगर किसी ने शादी की है तो हस्बैंड या वाइफ नेम जो भी उसके मुताबिक हो वो आप प्रोवाइड करें। मोबाइल कॉन्टेक्ट डिटेल और कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे वो रह रहा है। इसके अलावा फादर और मदर नेम, जिस पर्सन के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ये उसकी डिटेल चाहिए। अगर कोई जॉब करता है, करती है तो उसके बारे में बताना है। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 दिन से लेकर 14 दिन तक है, लेकिन याद रखिए ये अफ़गानियों के लिए नहीं है। ठीक है, अफ़गानियों के लिए जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 महीने से लेकर 3 महीने है। जो खर्च आएगा वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, वो आप हमें बताएंगे। वीज़ा कितने टाइम के लिए चाहिए वो तो उसके मुताबिक हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अफगानी पासपोर्ट पे 2 महीने से लेकर 3 महीने तक प्रोसेसिंग टाइम है और ये हमारा व्हाट्सअप है, आप हमसे रब्ता कर सकते हो। दूसरा पीओसी कार्ड के हवाले से बताना चाहता हूँ, तो पीओसी कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे पिक्चर, निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट्स चाहिए। इसके अलावा
अगर किसी की कोई प्रोफेशन जॉब करती, क्वालिफिकेशन कितनी है, अगर कोई डिसेबिलिटी है वो बताने, अगर नहीं तो ठीक है। इसके अलावा बोथ तो हस्बैंड और वाइफ नेम का आईडी कार्ड चाहिए। तो ये जिस फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ किसी और कंट्री से है तो उसके पास आईडी कार्ड है वो चाहिए, अगर और हस्बैंड का वो ये डॉक्यूमेंट्स हो। इसके अलावा कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कार्ड डिलीवर करना है वो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर और अदर सपोर्टिंग जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग प्रोवाइड करोगे। फिंगरप्रिंट का एक फॉर्म होता है वो आप लोगों ने फिल करना होता है। इसके अलावा मैरिज डेट्स हो और कहाँ पे मैरिज हुई है वो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। एक एफिडेविट फॉर्म होता है स्पाउस बेस पे, उसको फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ पर जो भी पर्सन पाकिस्तान में से है उस वो अपनी तरफ से स्पाउस बेस पे ये एफिडेविट फॉर्म तैयार करेगा। इसके अलावा जिस बंदे के लिए पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये डिमांड करते हैं बाद में, ठीक है। और जो नॉर्मल चार्जेस आती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट साइड से अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है तो तकरीबन 45,000 के आसपास आती है। और मैंने जो प्रोसेसिंग लोगों की टाइम देखी है वहाँ गवर्नमेंट वेबसाइट पे 1 महीना लिखा है, लेकिन लोगों को 6 महीने से लेकर 8 महीने तक लग रहे हैं। और अर्जेंट अगर आप अप्लाई करोगे तो कम से कम आपका 55,000 ये गवर्नमेंट फीस पे ये खर्चा आएगा, ठीक है। और जो आपको मिलेगा अगर पीओसी कार्ड मिलेगा तो वो 3 महीने से लेकर 5-6 महीने तक टाइम लग जाता है, ठीक है। अर्जेंट भी अप्लाई करोगे और फीस इतनी आती है। तो अब आप खुद डिसाइड करें, अगर आप परमानेंटली पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो मेरे ख्याल में कार्ड हासिल करने का, पीओसी कार्ड हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 55,000 रुपये आप दोगे तो आपको जो कार्ड मिलेगा वो 7 ईयर तक वैलिड होता है। 7 ईयर बाद दोबारा रिन्यूअल पे ये खर्चा दोबारा आएगा। तो 55,000 एक दफ़ा दिया, 7 साल बाद आप लोगों ने या 5 साल बाद आप लोगों ने 55,000, उस टाइम पता नहीं कि डॉलर का रेट क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, तो ये खर्चा दोबारा आएगा। तो अगर आप परमानेंटली पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूं कि आप पाकिस्तान का वीज़ा ले, 1 साल का वीज़ा ले और उस वीज़ा पे आकर उसको हर साल एक्सटेंड करते रहे। या अगर एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया अगर आप 3 साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आना चाहते हो तो वीज़ा लेकर आए, 5-10 हज़ार आपका टोटल खर्च आएगा। उसके बाद आप चले जाइए। अगर उसके बाद दोबारा 3 साल बाद आना है तो 5-10 हज़ार में आपका काम हो जाता है। तो क्यों आप लोग पीओसी कार्ड के लिए इतनी ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रहे हो? तो ये आप लोगों की मैंने आपको बताया और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग पीओसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। पीओसी के लिए हम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है अगर दरमियान में कोई और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं वो भी आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा। डॉलर का जो रेट होगा उस निस्बत पे डॉलर का प्राइस के मुताबिक आप लोगों ने पेमेंट प्रोवाइड करें और हमारी सर्विस चार्जेस भी होगी, क्योंकि हम आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हम आपको पाकिस्तानी वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, पीओसी भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन पीओसी हर किसी के लिए प्रोसेस इस वजह से नहीं करते कि दरमियान में मसले मसाइल आ जाते हैं और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड तो दरमियान में गवर्नमेंट के भी कबार और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते तो उसके अंदर हमारी कोई भी गलती नहीं होती। तो हमने आपको साफ बताया कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स हो और ये चीज़ें हैं, आप ख़ुद भी, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ अगर पीओसी के लिए फिर भी अप्लाई करना है तो आप मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद जाकर वहाँ से ही अपना केस प्रोसेस करें, ताकि आप लोगों को अगर कोई और चीज़ की डिमांड करते हैं तो वहाँ ही आपको पता चलेगा और वीज़ा आप हमसे प्रोसेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।